जो है उनको कुछ हो गया। हम्म, नहीं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि सूत्र क्रमांक 12 उत्थानिका में लिखा है, अभिहित लक्षणात् परोक्षादितरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्व प्रतिपादनार्थमाह। कहा जा चुका है लक्षण जिसका ऐसे परोक्ष से जो इतर सर्व तीनों प्रकार का जो प्रत्यक्ष है उसका प्रत्यक्षपना प्रतिपादित करने के लिए आह यह सूत्र कहते हैं। 12वां सूत्र प्रत्यक्ष मन्यत अन्यत अर्थात पूर्व के दो ज्ञान से जो अन्य है वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान अक्षणोति व्याप्नोति जानाति त्यक्ष आत्मा। अक्षणोति व्याप्नोति जानाति त्यक्ष आत्मा। हम्म। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो अक्ष का अर्थ होता है अक्षय यानी जानने वाली जो आत्मा है वो। यद्यपि अक्ष इंद्रियवाचक शब्द भी है। पंचाक्ष निर्जय ये है ना? वहां पर 5 अक्ष पर विजय प्राप्त करना वो 5 इंद्रियवाचक शब्द भी है अक्ष। लेकिन यहाँ पर अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा है। तो तमेव प्राप्त क्षयोपम प्रक्षीणावरणम व प्रतिनियतम प्रत्यक्षम। उस क्षयोपम को प्राप्त अथवा प्रक्षीण आवरण वाली आत्मा के प्रति जो नियत है उस ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष है। अवधि दर्शन केवल दर्शनम अपि अक्षमेव प्रतिनियतम अतस तस्यापि ग्रहणम प्राप्नोति। फिर शंकाकार ने प्रश्न किया कि अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी अक्षमेव प्रतिनियतम आत्मा के ही प्रतिनियत है। अतः इसलिए उसका भी ग्रहण प्राप्त हो जाएगा। नहीं से दोष है। दोष नहीं है यह जो जो आपको लग रहा है कि इसमें ग्रहण नहीं किया और ऐसी व्युत्पत्ति लगाने से ग्रहण करना पड़ेगा तो यह दोष नहीं बनेगा। क्यों? ज्ञान मित्यनुवर्तते तेन दर्शनस्य विदासः। ज्ञान इस प्रकार का अनुवर्तन चल रहा है। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम 9वें सूत्र से अनुवर्तन चल रहा है। तो उस अनुवृत्ति के कारण अनुवर्तन के कारण दर्शन से विदास दर्शन का निराकरण हो रहा है। दर्शन को ग्रहण नहीं कर सकते। एवं अपि फिर वो कह रहा है कि ऐसा होने पर भी विभंग ज्ञानम अक्षमेव प्रतिनियतम अतुस मदोस्यापि ग्रहणम प्राप्नोति। तो ठीक है आपने दर्शन का तो विनाश कर दिया निषेध कर दिया पर अब विभंग ज्ञान जो होता है वो भी एक प्रकार का अवधि ज्ञान है।
केवल उसमें मिथ्यात्व का समावेश है अथवा अनंतानुबंधी का समावेश है, तो वह ज्ञान भी अक्षरमेव प्रतिनियतम, आत्मा के ही प्रतिनियत होता है, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। अतः इसलिए अस्यापि ग्रहण प्राप्त होती, इसका भी ग्रहण प्राप्त हो जाता है। तो फिर इसका उत्तर क्या दे रहे हैं आचार्य? सम्यक इत्यधिकारार्थ निवृत्ति। सम्यक, यहाँ पर सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, और वो पूरा ज्ञान का जो अधिकार चल रहा है वो सम्यक ज्ञान का अधिकार चल रहा है, इसलिए तत् निवृत्ति, उस मिथ्या ज्ञान की उसमें निवृत्ति। विभंग ज्ञान को यहाँ पर ग्रहण नहीं कर सकते। सम्यक इत्यनुवर्तते तेन ज्ञानम विशिष्यते, ततो विभंग ज्ञान से निवृत्ति कृता। सम्यक इसकी अनुवृत्ति हो रही है, उसके कारण ज्ञान विशिष्ट हो रहा है। सम्यक, वो जो ज्ञानम शब्द था ना, वहां पर सम्यक का अनुवर्तन चल रहा था, इसलिए वो ज्ञानम अकेला ज्ञानम नहीं है, सम्यक ज्ञानम है। ततो इसलिए विभंग ज्ञान से निवृत्ति कृता, विभंग ज्ञान की निवृत्ति कर दी गई है। तद ही, और वह विभंग ज्ञान कैसा है? ही यतः, क्योंकि वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शनोदयात विपरीतार्थ विषयम इति न सम्यक, मिथ्या दर्शन के उदय के कारण विपरीत अर्थ को विषय करने के कारण, हाँ, विपरीत अर्थ को विषय करने वाला होता है। इति इसलिए, न सम्यक, सम्यक नहीं होता। स्यान मतम, अब आचार्य कहते हैं कि हो सकता है, मतम यानी आपका ऐसा मत हो, ये हो सकता है कि इंद्रिय व्यापार जनितम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इतर मतों में ऐसा आता है ना कि इंद्रियों की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष, व्यतीन व्यतीत इंद्रिय विषय व्यापारम परोक्षम इत्येतद् दविसंवादि लक्षणम अभ्युपगंतव्यमिति। यहाँ तक प्रश्न है, इति तक। तो प्रश्न क्या है? किस्यान मतम, आपका ये ख्याल हो सकता है, आपका ये मत हो सकता है कि इंद्रियों की प्रवृत्ति से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष है, और व्यतीत इंद्रिय विषय व्यापारम, बीत चुका है इंद्रिय विषय, इंद्रियों का विषय व्यापार जिसमें, ऐसा जो ज्ञान है वो परोक्ष, परोक्ष ज्ञान है। इत्येतद् अविसंवादी लक्षण, इस प्रकार से यह जो लक्षण बन रहा है वो अविसंवादी है, निर्विवाद है, तो उसको अभ्युपगंतव्यम, स्वीकार कर लेना चाहिए। इति, ऐसे शंका है। तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं? तदयुक्तम, वह तुम्हारा मत अयुक्त है, अयोग्य है। क्यों? आप्तस्य प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव प्रसंगात, क्योंकि उस मत के अनुसार जो आप्त अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा है, उनके प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव का प्रसंग आ जाता है। अगर आप ये कहोगे कि जो इंद्रियों के की प्रवृत्ति के बिना जो ज्ञान काम करता है वो परोक्ष है, तो उसको परोक्ष मानने पर केवली का ज्ञान जो है या सर्वज्ञ का जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। और वो अगर परोक्ष हो गया तो जो आप्त है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं रह जाएंगे, उनमें प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव प्राप्त होगा, उसका प्रसंग आ जाएगा। यदि इंद्रिय निमित्तमेव ज्ञानम प्रत्यक्षम इष्यते एवं सति आप्तस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम न स्यात्, यदि इंद्रिय के निमित्त होने वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष माना जाता है, तो ऐसा होने पर आप्त के पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं तस्य इंद्रिय पूर्वोर्थादिगम ही, यानी यतः, क्योंकि उनके, आप्त के, इंद्रिय पूर्वक अर्थादिगम नहीं होता है, अर्थात इंद्रियों के कारण पदार्थों का ज्ञान आप्त को नहीं होता। अथ तस्यापि करण पूर्वकमेव ज्ञानम कल्प्यते। अब अगर आप ऐसी कल्पना करो कि नहीं, उनको आप्त को भी करण पूर्वकमेव ज्ञानम कल्प्यते, इंद्रिय पूर्वक ही ज्ञान होता है, ऐसी अगर आप व्यवस्था बनाते हैं या ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है, तस्या सर्वज्ञत्वम स्यात्, तो फिर उनके पास असर्वज्ञता हो जाएगी, वो सर्वज्ञ नहीं रह पाएंगे।
तस्य मानसम प्रत्यक्षमिति चेत, यदि ये पूछो कि उनके पास मानस प्रत्यक्ष है, मन प्रणिधान पूर्वकत्वात् ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाभाव एव, मन के प्रणिधान पूर्वक होने से, ज्ञान का मन के प्रणिधान पूर्वक होने के कारण सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाता है। आगमतस तत्सिद्धि रीति चेत, बोले कि हमारे आगम से उसकी सिद्धि हो रही है, ऐसा यदि कहते हो तो आचार्य बोलते कि ना, नहीं। क्यों? तस्य प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वकत्वात्, वह आगम भी प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक होना आवश्यक, तब वो आगम है। प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण जो आगम नहीं बना, वो आगम आगमाभास है। योगी प्रत्यक्ष अन्य ज्ञानम दिव्यम अप्यस्तीति चेत, यदि ऐसा कहो कि नहीं, एक अन्यत, एक अलग ही कोई ज्ञान है जिसका नाम योगी प्रत्यक्ष है और वो दिव्य भी है, ऐसा यदि कहते हो तो आचार्य उत्तर देते हैं न, नहीं। तस्य प्रत्यक्षत्वम, उस ज्ञान के पास प्रत्यक्ष बना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंद्रिय निमित्तत्वा भावात, क्योंकि इंद्रियों के निमित्त पने का उसमें अभाव है। आप बोल रहे हैं ना कि योगियों को एक अलग सा ज्ञान होता है, वो अपने आप सब कुछ जान लेते हैं। तो ऐसा कोई अलग ही ज्ञान अगर मानते हो, वो दिव्य ज्ञान मानते हो, तो उसके प्रत्यक्ष पना नहीं बन सकता उस ज्ञान के पास। क्यों? क्योंकि उसमें इंद्रियों के निमित्त पने का अभाव है, क्योंकि आप ये मान रहे हो कि वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है। और अक्षम अक्षम प्रति यद वर्तते तत्प्रत्यक्षम इत्यभ्युपगमात्, आप ये स्वीकार कर चुके हो कि जो अक्षम अक्षम प्रति एक एक इंद्रिय के प्रति वर्त रहा है, उसका नाम प्रत्यक्ष है। क्योंकि आपने इंद्रियों को प्रत्यक्ष माना है, और बिना इंद्रिय के जो ज्ञान हो रहा है उसको आपने परोक्ष माना है। तो ऐसी स्थिति में वह जो योगी प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, परोक्ष ज्ञान हो गया आपके ही मतानुसार। किंच, और कुछ कहते हैं, किन यानी कुछ, और च यानी और कुछ सुनो। सर्वज्ञत्वा भाव प्रतिज्ञा हानिर्वाह, और ऐसी स्थिति में सर्वज्ञ पने का भी अभाव हो जाता है, और आपकी जो प्रतिज्ञा थी, यानी आपने जो परिभाषा बनाई थी परोक्ष और प्रत्यक्ष की, उसकी हानि होती है। अस्य योगिनो ये ज्ञानम तत्प्रत्यर्थवशवर्ती वा स्यात् अनेकार्थग्राही वा। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं आचार्य कि इन योगी के पास जो ज्ञान है, वह क्या एक एक पदार्थ का वशवर्ती है अथवा अनेक पदार्थों का ग्राहक है? यदि प्रत्यर्थ वशवर्ती सर्वज्ञत्व मस्य नास्ति योगिन ज्ञेयस्यानन्त्यात्, बोलते यदि एक एक पदार्थ को जानता है, या फिर एक एक पदार्थ के वशवर्ती होकर के वो ज्ञान प्रवृत्त होता है, तो फिर इन योगी के पास सर्वज्ञपना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक पदार्थ को जानते बैठेंगे तो ज्ञेयस्य अनंत्यात्, ज्ञेय पदार्थ अनंत है, तो अनंत काल तक नहीं जान पाओगे एक एक को जानने बैठोगे तो। अनेकार्थग्राही या प्रतिज्ञा, अगर आप अनेकार्थग्राही मानते हो उस योगी प्रत्यक्ष ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को, तो फिर प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा की हानि होती, या प्रतिज्ञा साहीयते, जो प्रतिज्ञा आपने की है वो हानि को प्राप्त होती है। क्या प्रतिज्ञा की है? विजानाति न विज्ञान मेकमर्थद्वयं तथा यथा, विजानाति न विज्ञान मेकमर्थद्वयं यथा, एकमर्थं विजानाति न विज्ञानद्वयं तथा। जिस प्रकार एक ज्ञान, एक विशिष्ट ज्ञान दो पदार्थों को
नहीं जानता, उसी प्रकार दो ज्ञान एक पदार्थ को नहीं जान सकते। तो ऐसी जो आपके यहाँ मान्यता है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसकी हानि हो जाती है। अथवा क्षणिका सर्व संकरा, संकारा, संकारा या संस्कार है, संस्कारा चाहिए। अथवा सारे संस्कार क्षणिक है, इति प्रतिज्ञा ही है। ऐसी जो आपके यहाँ प्रतिज्ञा होती है वह हीयते, हानि को प्राप्त होती है। अनेक क्षण वृत्त्येक विज्ञानाभ्युपगमात्, क्योंकि उसकी हानि ऐसी इसलिए हो जाती है कि सारे संस्कार क्षणिक आप मान रहे हो, और ये जो ज्ञान है योगी प्रत्यक्ष ज्ञान, वो अनेक क्षणवर्ती है, ऐसा भी आपने स्वीकार कर लिया। तो फिर आपकी मान्यता से ही आपकी मान्यता बाधित हो रही है। अनेकार्थ ग्रहणम ही क्रमेणेति युगपदेव इति वा इति चेत। अब आचार्य प्रश्न कर रहे हैं कि अनेक पदार्थों का जो ग्रहण हो रहा है आपके दिव्य योगी प्रत्यक्ष ज्ञान से, वो क्रम से हो रहा है या एक साथ ही हो रहा है। अच्छा, ऐसा यदि पूछो, नहीं नहीं, यहाँ क्रमेणेति के बाद पूर्ण विराम है क्या? अनेकार्थ ग्रहणम ही क्रमेणेति, यहाँ पूर्ण विराम है। अच्छा, तो ऐसा लगाना होगा कि अनेक पदार्थों का ग्रहण, क्योंकि अनेक पदार्थों का ग्रहण क्रम से हो रहा है, और क्रम से होने के कारण एक पदार्थ को जिस क्षण में जाना था, उस क्षण का उल्लंघन करके दूसरे क्षण में जाकर दूसरे पदार्थ को जानना पड़ेगा। तो फिर वो जो ज्ञान है आपने, जिसका अस्तित्व क्षणिका सर्व संस्कारा के द्वारा निषिद्ध किया था कि सारे संस्कार क्षणिक है, एक क्षण का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो आपके ही मत में, आपकी ही मान्यता में आप बोल रहे हो कि वो ज्ञान क्रम से जान रहा है। तो क्रम से जानेगा तो फिर इस क्षण वाले को जानेगा पहले, फिर उस क्षण वाले आगामी उत्तर क्षण में वो किसी अन्य को जानेगा। प्रथम क्षण में एक को जान रहा है, उत्तर क्षण में अन्य को जान रहा है, तो फिर वो अनेक क्षणवर्ती हो गया कि नहीं ज्ञान। तो आपकी जो प्रतिज्ञा थी कि क्षणिका सर्व संकारा संस्कारा, सारे संस्कार क्षणिक होते हैं, ज्ञान का संस्कार भी क्षणिक होता है, तो उसकी हानि हो गई। युगपद एवेति चेत, और यदि ऐसा कहो कि नहीं एक साथ ही जानता है, तो योस्य जन्म क्षण स आत्म लाभार्थ एव लब्धात्म लाभ ही किंचित स्वकार्यम प्रति व्याप्रियते प्रतिभवती चेत न। अब देखिए, स्वकार्यम प्रति व्याप्रियते, योस्य जन, अब देखिए, जो उसका जन्म क्षण है, किसका, उस ज्ञान का, योगी प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान का जो जन्म क्षण है, स आत्म लाभार्थ एव, वह वह क्षण तो उसके लाभ के लिए हुआ ना, उसकी उत्पत्ति के लिए ही समर्पित हो चुका है वो क्षण। तो उस क्षण में वो दूसरा कार्य कैसे करेगा? अभी तो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो वो उत्पत्ति के क्षण में वो ज्ञान की क्रिया को कैसे प्राप्त हो सकता है, जानने की क्रिया को कैसे प्राप्त करेगा? लब्ध आत्म लाभ ही किंचित स्वकार्यम प्रति व्याप्रियते, जिसने आत्म लाभ लब्ध कर लिया, प्राप्त कर लिया है, वही किसी अन्य निजी कार्य के प्रति व्यापृत हो सकता है। अर्थात ज्ञान जिस क्षण में उत्पन्न हुआ है, उसी क्षण में वो उसका उत्पत्ति क्षण है, तो वो उसी क्षण में किसी चीज को जान कैसे सकता है? वो तो पैदा ही हो रहा है ना अभी। तो वो पैदा होने वाला जो क्षण है, उस पैदा होने वाले क्षण में वो अपना काम कैसे करने लग जाएगा? जैसे बच्चा रोता है, जन्म जन्म लेता है तब रोता है, लेकिन पिलश्री। जन्म लेने के बाद रोता है। जी महाराज। पिलश्री। नमस्ते।
ये जो समीक्षा की नमस्ते जा महाराज रही है, जी। ये जो न्याय शास्त्र से हाँ जी, ज्ञान की समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो पूरा न्याय का ही विषय पहली चल रहा बात। है। दूसरी बात, यहाँ जो न्याय शास्त्र में है, यदि प्रत्यक्ष असवर की सर्वज्ञ, हाँ, तो यहाँ पर सर्वज्ञ के ज्ञान की समीक्षा की जा रही है। उस ज्ञान में भी सर्वज्ञ के ज्ञान की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि केवल ज्ञान क्रम करण, क्रम करण, अ, अ, सर्वज्ञ तो है, व्यवधान रहित है। उनका ज्ञान क्रम रहित, करण रहित और बाधा रहित होता है। तीन विशेषण है। अच्छा। हाँ, व्यवधान रहित। तो जो वीरम परम सर्वज्ञम निष्ठा से दुष्कम, जो सर्वज्ञ की जो सिद्धि की है अपने टिप्पणकार ने, सर, कातंत्र रूपमाला में, उन्होंने क्रम करण व्यवधान रहित कहने, क्या आप ऐसे यदि मानते हो तो सर्वज्ञ का बाधा होगी और सर्वज्ञ का ज्ञान आप नहीं मान सकते। हम लोगों के तो, क्योंकि न्याय शास्त्र से ज्ञान की सिद्धि, पहले तो सम्यक दर्शन की सिद्धि की उन्होंने, अब सम्यक ज्ञान की समीक्षाएं चल रही हैं। तो बिल्कुल। सम्यक ज्ञान में घर में तो ज्यादा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो इधर उधर के लोग प्रत्यक्ष परोक्ष फलाना ढिमका ढिमका ही मानते हैं और केवल ज्ञान को भी दूषित मानते हैं, उनकी समीक्षाएं इस न्याय सूत्रों से चल रही। हमारा तो ये समझ में आया। अभी इसमें जो इन्होंने दिव्य योगी प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञान कहा ना, तो उसका उन्होंने मैं खंडन वो किया वही है, कि आप उसको वो प्रत्यक्ष बोल ही सर्वज्ञ। नहीं सकते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष तो इंद्रिय की। हाँ। तो आप जिनको जिस ज्ञान को सबको जानने वाला ज्ञान बता रहे हो, हाँ। उसमें समस्या आ रही है। क्रम से जानने पर समस्या आ रही है, एक साथ जानने पर समस्या आ रही है। हम्म। एक साथ जानने पर क्या तो समस्या आ रही है? ये तो बोल रहे हैं कि वो ये जो ये ज्ञान का केवल जो, ज्ञान के बारे में समीक्षा हो रही है। नहीं महाराज समझिए, जी, ये केवल ज्ञान के बारे में, सर्वज्ञ के ज्ञान के बारे महाराज जी, ये उनके यहाँ जो योगी प्रत्यक्ष माना गया है उसकी समीक्षा चल रही महाराज जी। केवल ज्ञान की तो बात ही नहीं में। है अभी हाँ, यहाँ पे। वही वही वही। नहीं नहीं, यो, आप, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ, अपन अपनी भाषा में केवल सर्वज्ञत्वम ज्ञान कह रहे हैं। अस्ति नास्ति। हाँ। हाँ ठीक ठीक है। हाँ, उस अपेक्षा से वो तो जो उनके उनको आचार्य सर्वज्ञ, ये कह रहे हैं। पूरा न्याय शास्त्र है जो है सर्वज्ञ की सिद्धि से भरा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो उनको आचार्य ये कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी कि जो उसका आत्म लाभ का क्षण है, हम्म। उसके होने पर ही उस मतलब आत्म लाभ, एक, एक क्षण में आत्म लाभ हुआ। और अगर आप ये मानते हो कि क्षणिका सर्व संस्कारा, वो क्षणिक है, तो हम्म। आत्म लाभ के उत्तर क्षण में वो संस्कार नष्ट हो जाएगा, वो ज्ञान का जिसका आत्म लाभ हुआ था वही नष्ट हो जाएगा। तो जानने वाला नष्ट हो गया तो जानेगा क्या? तो वो क्या उत्तर दे रहे हैं वहां से? प्रदीप चेत, दीपक के समान। दीपक का उत्पत्ति क्षण और प्रकाश फैलाने का क्षण एक ही होता है। जैसे दीपक प्रज्वलित होता है, वैसे ही प्रकाश भी फैल जाता है। वैसे ही वो कह रहा है कि जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, योगी प्रत्यक्ष ज्ञान, वैसे ही वो ज्ञान अपना कार्य भी करने लग जाता है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, तस्याप्यनेक क्षण विषयतायाम सत्यामेव प्रकाश्य प्रकाशनाभ्युपगमात्। अब वो दीपक वाला जो उदाहरण आप दे रहे हो, स्थूल रूप से तो ठीक है कि जैसे ही उत्पन्न हुआ वैसे ही प्रकाशित कर दिया उसने सब, लेकिन वह भी अनेक क्षण विषयता को के होने पर प्रकाश और प्रकाशन, प्रकाश्य जो है प्रकाशित होने वाली वस्तु का नाम है, और प्रकाशन जो है वो
ज्योति के द्वारा हो रहा है, तो वो प्रकाशित करने वाली वस्तु है। और प्रकाशित होने वाली वस्तु और प्रकाशित करने वाली वस्तु, इनको भी अनेक क्षण विषयतायाम सत्याम एव अभ्युपगमात, इनको भी कब स्वीकार किया गया है? अनेक क्षण की विषयता बनने पर स्वीकार किया गया। यानी माचिस जलेगी, दीपक की बाती प्रज्वलित होगी, फिर ज्योति उत्पन्न होगी और फिर प्रकाश फैलेगा। तो उसमें अनेक क्षण हो रहा है, एक क्षण में हर चीज नहीं हो रही है, ये कह रहे हैं। यद्यपि अपन दृष्टांत में दीपक प्रकाश योरे वैसा उदाहरण देते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ में उत्पन्न होते हैं, लेकिन आचार्य यहाँ पर जो वो दृष्टांत दे रहे हैं, जो इतर पक्ष वाले दृष्टांत दे रहे हैं, तो उसका निराकरण करने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि वो भी अनेक क्षणवर्ती है। विकल्पातीतत्वा तस्य शून्यता प्रसंगश्च। और दूसरी बात, विकल्पों से अतीत होने के कारण आप उस ज्ञान को निर्विकल्प भी मान रहे हो। इतर संप्रदाय में ऐसा भी मत है ना कि ज्ञान निर्विकल्प होता है। तो वो निर्विकल्प ज्ञान मानने वालों के लिए आचार्य कह रहे हैं कि तस्य, जो विकल्प रहित है, उसकी शून्यता का प्रसंग आता है, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अब इसका विस्तार न्याय ग्रंथों में उपलब्ध होगा। कि ज्ञान को निर्विकल्प मानने से ज्ञान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर विकल्प शब्द का अर्थ वो अध्यात्म ग्रंथों वाला विकल्प नहीं है। यहाँ पर विकल्प का अर्थ हो गया, साकार उपयोग ले सकते हैं ना विकल्प का अर्थ। दर्शन जो है वो निराकार उपयोगी और ज्ञान साकार उपयोगी। तो ये विषय यदि अन्यत्र और विस्तार से हो तो राजवार्तिक में मिल सकते हैं। हम्म, न्याय सूत्र, न्याय बिंदु, ये जो दिए हुए हैं, और पाणि महाभारत टिप्पण में दिए हैं उन्होंने न्याय शास्त्र के, अन्य दर्शन के और अपने। नहीं, वो जो निर्विकल्प ज्ञान जिस मत में माना गया है, उसका विस्तार कहाँ मिलेगा? वो तो समझ में आ रहा है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नाम नहीं लिखा, इसलिए हम नाम नहीं बोल रहे। उन्होंने प्रश्न किया कि अगर प्रदीप के समान माने तो वहाँ आत्मलाभ भी करता है, उसी क्षण प्रकाश करता है, प्रकाश है वो वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देता है। दोनों एक साथ होते हैं, आप ये क्यों कहते हैं कि आत्मलाभ के क्षण में वो वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते? तो ये दीपक का उदाहरण देते, तो ये कहते हैं पश्चात दीपक के भी अनेक क्षण विषयता है। ठीक है, अनेक क्षण विषयता है। हाँ, वह भी पहले आत्मलाभ करता है तो पदार्थों को फिर प्रकाशित कर। ठीक है, इसलिए इसके भी अनेक विषयता है। अनेक विषयता होने पर ही प्रकाश से प्रकाशन का व्युद्गम हो सकता है। दीपक प्रकाश, दीपक है वो प्रकाशनात्मक है, प्रकाशक है। हाँ, तो पदार्थ प्रकाश है। ठीक है, एक क्षण में मान लो। हाँ, ये तो ये दोनों भेद समाप्त हो जाएंगे। हाँ जी, प्रकाश से प्रकाशक का भेद समाप्त हो जाएगा। अब ये कहते हैं अगर भेद रहित मानो, विकल्पातीत मानो, ऐसा यानी जो आत्मलाभ का क्षण, हाँ, और वस्तु को ग्रहण करने का क्षण, हाँ जी, दोनों को एक ही मानो, हाँ, तो ऐसी स्थिति में तस्य शून्यता, फिर वह शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके क्षणिक, आपने पहले कह दिया क्षणिक
तो आत्मलाभ का क्षण उस पदार्थ को ग्रहण करने का क्षण नहीं हो सकता। ठीक ठीक ठीक, उसको अलग अलग क्षणों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सुंदर वर्णन है। तो अन्य 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 क्षणों की तो फिर वो विकल्पात्मक हो जाएगा। और ऐसे विकल्प के हेतु अगर आप मानते हो कि एक ही क्षण में प्रकाश और प्रकाश दोनों होते हैं, तो फिर तो शून्यता का प्रसंग है। शून्यता का प्रसंग है, तो ज्ञान नाम की कोई वस्तु बचेगी ही नहीं बचेगी। हाँ, ये आवाज सब लोगों को सुनाई दी थी? इसलिए उसको दोहरा दो, गुरु जी की बात। हाँ, और आप दोहरा दो अपनी भाषा से। हाँ जी, इसमें जो पूर्व पंक्ति थी कि विकल्प दीपक भी अनेक क्षण भरती है। दीपक जो होता है वो एक तो आत्मलाभ वाला उसका क्षण होता है, जब वो उसकी ज्योति जन्म लेती है, और फिर जब ज्योति पूर्णतः प्रज्वलित हो जाती है तब उसका प्रकाश विस्तृत होता है। तो प्रकाशक क्षण उत्पत्ति क्षण से भिन्न है। यदि इसको आप विकल्पातीत मानते हो, अर्थात प्रकाशक क्षण और उत्पत्ति क्षण में भेद नहीं मानते, विकल्प नहीं मानते, तो फिर शून्यता का प्रसंग आता है। हाँ, क्योंकि दो कार्य हो रहे हैं, और दो कार्य अगर आप एक क्षण में स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो वो वस्तु ही नहीं रहेगी युग पर होते हम जिससे दो प्रकाश कार्य हो रहे हैं। दीपकते हुई। अरे वो तो अपने छह डाला में जिन मत की बात है। ये अपने यहाँ मान्यता, उनके यहाँ वो क्या मान रहे हैं कि क्षणिका सर्व संस्कार, वो सब कुछ क्षणिक मान रहे हैं। उत्पत्ति क्षण अलग है, एक क्षण है, और फिर उसका जो प्रकाशक क्षण है वो भिन्न है। तो अगर ऐसा नहीं मानते, दोनों को एक मानते हो, तो फिर आपके ही मतानुसार शून्यता का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि आपके मत में ये माना गया है कि क्षणिका सर्व संस्कार, उसी क्षण में सब नष्ट हो जाता है। तो उत्पत्ति क्षण में जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो गया, तो फिर प्रकाशक क्षण में जब बचा ही नहीं तो प्रकाशक कैसे हो जाएगा? हाँ, ये है इसका सॉल्यूशन। जी, अपने यहाँ ना प्रकाश रहेगा ना प्रकाशक रहेगा किया भैया, तो भी अनेक क्षण, ठीक है, उसने प्रकाशित किया पदार्थों को, हाँ तो भी उसमें अनेक क्षण, ठीक है ना, अनेक क्षण में ये चीज बढ़ जाती है कि भाई जिस समय दीपक प्रकाशित हुआ, हाँ, जला, हाँ, उसी समय प्रकाशित हो गया। हाँ, लेकिन एक क्षण में ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक क्षण में तो फिर दूसरा क्षण जब आएगा तो उसका आत्मलाभ ही नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्षणिक मानने से जो पूर्व क्षण में आत्मलाभ हुआ था उसका अंत हो जाएगा। तो जब उसी का अंत हो गया तो फिर प्रकाशक कौन रहा? हाँ, तो शून्यता हो गई। तो यहाँ पर प्रकाश और प्रकाशक दोनों का अभाव मान लिया, इसलिए शून्यता का प्रसंग आ गया, ये घटित हो गया। विकल्प चीज का मतलब ये प्रकाश और प्रकाशक दोनों का अभाव हो गया। दोनों को अगर विकल्पातीत मानते हैं, अर्थात एक तो क्षण शून्य हो वर्ती गया ना, मानते हैं, प्रकाश रहा प्रकाशक तो रहा, दोनों तो का अभाव, क्या करना है, किसी की भी सिद्धि नहीं हुई दोनों का ना। अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्पातीत का अर्थ क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। प्रकाश और यानी प्रकाश अपने को का विकल्प विकल्प का अर्थ खत्म कोई हो गया, दूसरा, इसलिए ये शून्यता का प्रसंग आ गया। पूर्व, ठीक है, अभिहित उभय प्रकार प्रमाण आदि प्रकार विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, कहे गए दो प्रकार के प्रमाण के मध्य जो आदि प्रकार है उसके जो भेद हैं उसकी प्रतिपत्ति अर्थात जानकारी के लिए आह कहते हैं। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ चरणानुयोग में आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा है, और यहाँ पर द्रव्यानुयोग में प्रतिपत्ति का अर्थ है जानकारी। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति है, व्याख्यान से विशेष जानकारी होती है। नौ पुण्य प्रतिपत्ति है,
और प्रतिपत्ति यथा प्रतिपत्ति योगम योग्य, भाष्य में। प्रतिपत्ति यथा। अनुयोग के अनुसार, हाँ अनुयोग के यही बात। अनुसार शब्द के अर्थ भिन्न होते हाँ हाँ हैं। यही बिल्कुल हो ये गया। चीज लगाना। बिल्कुल। तो इसको अपने को हमेशा स्मरण में रखना है कि अपन सामने कौन सा अनुयोग देख रहे हैं, तो उस समय अपने को उस अनुयोग में जो शब्द का अर्थ है वो ग्रहण करना होगा, तब अर्थाचार घटित अनुसार होगा। अनुप। और अगर हाँ वैसा नहीं नहीं करेंगे अच्छा तो अनर्थाचार होगा। यही हो रहा है। और बुद्धि इसी अभ्यास से से आती है ना। अब लोग समझते हैं कि हमारे गुरु जो कह रहे हैं वो तो आगम प्रमाण कह रहे हैं। बिल्कुल ये आप वो भी शास्त्र का नाम दे रहे हैं, गाथा बता रहे हैं, पेज बता रहे हैं, और आप भी बता रहे हैं, फिर भूलावास कहाँ है। हम ये कहते हैं कि अनयोग संक्रमण कर रहे हैं। जिस अनयोग की बात है उस अनयोग से बात कहिए बिल्कुल आप। सही। अब एक और अब गुरु जी इसमें क्या ने है कि कह दिया हमारे कि गुरु और तुम्हारे गुरु का विषय नहीं है। ये हमारे गुरु और तुम्हारे गुरु का विषय नहीं है। ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान सार्वभौमिक है। और ये हमारे गुरु तुम्हारे गुरु जो, ये श्रद्धा का विषय है। तो श्रद्धा को ज्ञान में अगर अपन समाविष्ट करते हैं तो फिर ज्ञान प्रदूषित होता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस पर आपकी श्रद्धा हो वो केवली या श्रुत केवली ही है, या उनके मतानुसार ही उसके जानकारी, उसके पास जो ज्ञान है वो केवली श्रुत केवली के मत के अनुरूप ही है। ऐसा नियम नहीं है। इसलिए श्रद्धा में जो है ये विसंगति बनती है। इसलिए जब अपन आगम का आलोड़न करते हैं तो फिर अपन उन श्रद्धा वाली बातों को थोड़ी देर के लिए गौण करके अपन निष्पक्ष भाव से ज्ञान की ओर जा करके उसका निर्णय करें। फिर देखो, तो तीनों चारों बातें हैं। जैसे मान लो उसमें बताया ना, चौथी गाथा में समय पाहुड़ की, कि वहां पर चार प्रकार से निर्णय करना है आप, तो उसमें गुरु भी है। पांच पांचवी गाथा है। तो हाँ, पांचवी गाथा है। तम एयत्त बेहत्तम दाय हम अपन सब गाय जय प्रमाणम चुक्किज छलन ने घेत। जहां पर जो आवश्यक है उससे अपने को आगे बढ़ना है। क्या हर चीज का निर्णय अपन गुरु परंपरा से नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी नहीं चीजें उन्होंने हैं गुरु जिसका परंपरा निर्णय का अपन। लक्षण दिया प्रभु। गुरु उपदेश का लक्षण दिया है अमृतचंद सूरी ने। परंपरा। हाँ। ऐसा नहीं कि हाँ हमने जो शुरुआत कर दी वो हमारी। जी 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 महाराज जी, हम वही कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी गुरु परंपरा से हर चीज का निर्णय नहीं कर सकते, वो हम कहना हाँ चाह रहे थे। जो गुरु परंपरा वहां बताई गई है समय पहुड़ की टीका में, उस गुरु परंपरा को ले लो ना, तो वो श्रुत परंपरा से आ रही गुरु परंपरा हो जाएगी और वो निर्दोष होगी। ऐसे ही वो जो बोलते हैं ना कि उवेरणम जीर्ण मग्गे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में कुछ उपकरण होते हैं। पहला उपकरण क्या है? निर्ग्रंथ मुद्रा है। हम्म, फिर दूसरा उपकरण क्या है? गुरु वैणम, गुरु के वचन है। तीसरा उपकरण क्या है? विणव, विनय है। तो ऐसे उन्होंने जिन मार्ग में उपकरण क्या क्या है उसको एक गाथा में बता दिया, प्रवचन सार के चारित्र चूलिका में। तो अब गुरु वैणम जो शब्द आया है वहां पर, उसकी टीका देखने योग्य है। नहीं तो क्या क्या उस गाथा को पढ़ करके अभी जिन जिन ने वो गाथा पढ़ी है वो अपने अपने गुरु के वचन को उपकरण मानने लग गए। तो ऐसा मानने पर तो फिर बड़ी विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि चार गुरु के चार मत हैं। तो आप कौन सा मत जिन मत मानोगे? चारों तो जिन मत नहीं हो सकते ना। नहीं एक इसलिए गुरु के चार शिष्यों के चार चार मत हैं प्रभु। ये तो उसका, ये उसकी ये चार। नहीं हम हमने तो सूत्र बोला, आपने उसकी व्याख्या बता दी। देखिए हम आपको पंक्ति पढ़ के सुना रहे हैं। जो गुरु 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 वचन जो शब्द आया ना प्रवचन सार में,
उसकी हाँ व्याख्या क्या है, तो वचन किसको माना जाए, तो वो पंक्ति हम आपको सुना रहे हैं। अपने को यहाँ पर ये ज्ञानपीठ वाली सरवार सिद्धि, प्रवचन सार आदि कई ग्रंथों का संग्रह रखना जरूरी है, ताकि सब लोग खोल कर देख सकें। अपन सिर्फ ये लेकर बैठे हैं सरवार सिद्धि, तो और भी ग्रंथों को यहाँ पर रख सकते। जी महाराज जी, हम निकाल के दे रहे हैं। ये गाथा 225 है प्रवचन सार की। आपके पास है ना, उधर सामने भी प्रवचन सार रखे हुए हैं बहुत से। उवेरणम जीर्णम अग्गे लिंगम जद जाद रो मेरि भणितम गुरुवेणम पिय विणौ सुत झैणं चणे तिट्ठम। सूत्रों का अध्ययन भी जिन मार्ग में उपकरण है, ऐसा निर्दिष्ट है। अब ये गुरु वैणम की व्याख्या देखते हैं। ये लिखा है श्रूयमाण, मिला पंडित जी, श्रूयमाण ये शब्द मिला, गाथा 225। अरे नहीं, उनने तो गड़बड़ कर दिया, 25 निकाली आप तीसरे अधिकार। आपके पास आगाज की प्रति है, आप तीसरे अधिकार की 25वीं गाथा निकालिए। जी हाँ। नहीं, उसके आगे, हाँ उसके चरणानुयोग सूचक चूलिका के बाद में ये तत्व प्रज्ञापन, नहीं ये दूसरा अधिकार, उसके आगे। हाँ उसके बाद में जो है वो तीसरा अधिकार की 25 निकालनी। हाँ 25वीं। हाँ मिला। अरे नहीं ये नहीं, ये जैसे ना आचार्य की टीका उसमें कितनी प्रवचन सार बहुत सारे रखे। दूसरे में कितने गाथा है सर? 196 आ गई दूसरे की। इसमें तीसरे अधिकार की 25वीं। दो सौ सतहत्तर, नहीं वो नहीं, 277 निकाल। कौन सा? हाँ वो हो गया, हो गया। उसके आगे की टीका पढ़नी है। ये पंडित जी को दे दो। मिल गया। हाँ इसमें पढ़िए आप। तस्य तो विशेषाः, उपकरण के जो भेद है वो बता रहे हैं। तस्य तो विशेषाः भेदाः, तस्य उपकरण से, उस उपकरण के जो भेद है वो कौन सा है, तो सर्वाहार्य वर्जित सहज रूपापेक्षित यथाजात रूपत्वेन बहिरंग लिंग भूताः काय पुद्गला। कौन से पुद्गल मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं, जिन मार्ग में, तो बोले कि सबसे पहले तो जिन लिंग। तो जिन लिंग कैसा है, सर्वाहार्य वर्जित, सब आहार्य यानी
आभूषणों से रहित, श्रृंगार आदि से वर्जित, जो सहज रूप है, उस सहज रूप से अपेक्षित यथा जात रूपत्वेन, जन्मे हुए बालक जैसे रूप के कारण, बहिरंग लिंग भूता काय पुद्गला, बाह्य जिन लिंग स्वरूप जो शरीर के पुद्गल हैं, वो जिन मार्ग में उपकरण है। ये पहला उपकरण हो गया। अब दूसरा उपकरण देखिए, गुरु वचन। वो क्या है? श्रूयमाण तत्काल बोधक गुरु, सुने जा रहे तत्काल बोधक गुरु द्वारा गीर्यमाणात्म तत्, मतलब तत्काल का अर्थ हो गया कि इस समय अपने सामने जो गुरु विराजमान है, कैसे गुरु है वे? बोधक गुरु है, ज्ञान देने वाले गुरु हैं। और उन गुरु के द्वारा गीर्यमाण कहे जा रहे आत्म तत्व द्योतक, आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले सिद्धोपदेश वचन पुद्गला, जो सिद्धोपदेश है, आगम। सिद्धोपदेश किसको कहेंगे? सिद्धों का उपदेश सिद्धोपदेश नहीं है। जिनेन्द्र के द्वारा जो त्रिकाल सिद्ध उपदेश है, उसको सिद्धोपदेश कह रहे हैं। तो गुरु के मुख से अगर सिद्धोपदेश के वचन निकल रहे हैं, तो वो गुरु के वचन उपकरण है जिन मार्ग में। अगर गुरु अपने चिंतन से या अपने विचारों से कोई आगम से भिन्न वस्तु का प्ररूपण कर रहे हैं या भिन्न कथन कर रहे हैं, तो शिष्य श्रद्धा से उसको स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो जिन मार्ग में उपकरण भूत नहीं हुआ है। ये स्पष्ट हो गया। इसीलिए ग्रंथ के मंगलाचरण में कहते अश्व मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणतर देगा प्रति गणतर तेषां वाचनानुसार मां साध्य, ये प्रतिज्ञा वाक्य। हम्म। तेषां वाचनानुसार मां साध्य, उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ नाम धेयम। हम्म। ये प्रतिज्ञा वाक्य वहां ग्रंथ पर बैठ करके, शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके किया जाता है कि जो कुछ कहेंगे आगम के अनुसार कहेंगे, अनुवीची भाषण। अनुवीची, वीची का अर्थ लहर होता है, तरंग होता है। तो वो वीर हिमाचल ते हाँ, निकसी गुरु अनु गौतम अनु के यानी गुरु मुखमंड ढरी। परंपरा से आई हुई जो जो। वो जो गंगा है, हाँ उस गंगा की लहर के अनुसार हाँ बोलना है आपको। लहर के हाँ प्रतिकूल बोलेंगे तो फिर प्रतिवीची भाषण हो जाएगा। अनुवीची, वीचिम और अनुसृत्य लहर क्या इति होती है अनुवीची। स्वामी जी, लहर क्या ये होती है? एक लहर दूसरी लहर को आगे ढकेलती है। एक लहर पैदा हुई तो वो दूसरी को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। उसी का नाम आगम आगम धारा, धारा है। वाह भाई वाह। तो जो वचन सिद्धोपदेश वचन, ये याद रखना शब्द, बहुत ही सुंदर है। हाँ, नहीं है। फिर कोई कहे कि नहीं हमारे गुरु ऐसा असिद्ध उपदेश कर सकते हैं क्या? अब ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे तुम्हारे वाली बात नहीं है यहाँ पर। हम्म। यहाँ पर अपन जिन शासन की बात, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसकी तरंग की बात चल रही है। भैया जी, तो अब इसमें एक अगर एक मिनट, एक मिनट। जी महाराज। एक बार ऐसे ही प्रसंग आया था एक जगह, तो उन्होंने हमसे ही प्रश्न किया, भाई हमारे गुरु ऐसा ऐसा बता रहे हैं और आप भी बता रहे हो, दोनों में अंतर क्यों आ रहा है? तो हमने एक ही बात कही कि वो गलत नहीं बता रहे, परंतु जिस प्रसंग में जिस संयोग की बात होना चाहिए उस संयोग से बात करो। उनका उनका वचन अनियोग से बाधित होगा। ठीक है। करणानुयोग की बात में तब चरणानुयोग क्यों डालना है? चरणानुयोग में करणानुयोग नहीं डाला जाता है। पूरा रत्न ठीक है, साहब प्रचार में किसी गुणस्थान की बात तो की नहीं है। वो सर्वार्थ सिद्धि वाली प्रतिपत्ति को वहां रत्नकर्ण में लगा रहा है और रत्नकर्ण वाली प्रतिपत्ति को सर्वार्थ सिद्धि में लगा रहा है। बस भाई बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं भी है। इतनी अक्षय चूक क्या हो रही होता है। है कि अब आप इस चूक को भी जब अपन ओशो था ना अवोचन दार्शनिक, हाँ जी। भैया, अभी एक
शब्द की बोलिए। व्युत्पत्ति हम पुराण संदर्भ से जोड़ रहे हैं कि हाँ जी। हर समय महावीर भगवान के समय भी कितने भगवान थे। मस्करी पुराण और जितने भी थे इतने प्रवर्तक सब अपने आप को भगवान सर्वज्ञ सब कहते थे। तीर्थंकर। तो अनादि काल से भगवान, हाँ, अब तीर्थंकर मन हाँ माना, जी, तीर्थंकर मन्य। अपने आप को मानने वाली, हमेशा एक कोई आश्चर्य की बात कोई नहीं है। आश्चर्य नहीं। मैं किसी का खंडन और किसी का कुछ मनन नहीं, नहीं कुछ कर रहा नहीं, हूँ, कुछ। मैं तो शब्द की व्युत्पत्ति कर रहा हूँ। ठीक है तो ना। हर व्यक्ति अपने गुरु को भगवान मानता है और मानना चाहिए। हाँ ठीक है। परंतु जब ओशो हुआ, उसका नाम जब रजनीश था, फिर वो भगवान ओशो हो गए। हम्म। तो और एक कांजी भाई भी हुए, भी उनके लिए भगवान हो गए। हम्म। तो कुनकुन आचार्य को भी भगवान कहा है। ऐसा नहीं, मैं भगवान सबकी उद्धतता की उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक परंतु है। वर्तमान में जो गुरु हमारी कमजोरियों की पुष्टि कर दे, वो हमारे लिए भगवान हो जाता है। भगवान की परिभाषा समझ लो पहले तो, क्या, जो गुरु हमारी मान्यताओं की, हमारी कमजोरियों की, हमारी धारणाओं की पुष्टि कर दे, वह उनके लिए भगवान हो जाता है। परंतु जो गुरु हमारी अज्ञानता को, हमारी कुधारणा को उठाराघात करता है, उनको काटता है, वो उनका जो है दुश्मन हो जाता है। फिर ऐसे अज्ञानी लोग उन सच्चे गुरुओं के दुश्मन बन जाते, सच्चे भगवान के दुश्मन बन जाते। असली में ये आज जगत लोग जो जो है। है क्यों प्रवचनों में यदि आप विषय कथाओं की निंदा करते हो, बहुत कठिन लगता है इन लोगों को। संसार में विश्वेल नारी, पंडितों ने, विद्वानों ने, लोगों ने निकाल के रख दिया कि नहीं, नारी को विश्वेल क्यों कह रहे हो, वो तो हमारी प्राण प्रिय है। उस प्रसंग को बदल दिया। अरे प्रसंग किसका है? ब्रह्मचर्य का है। तुमने उसको बदल दिया, हम मानते चलो, पर आदमी को क्या बनाया? पूरे तिया के असुचन पे काम रोगी रत करें, बहुमतक समय मसान माई काग जो चोचे भरे। आदमी को तो कौवा बनाया। वो तो नारी को बेल बना दिया, तो बेल तो अच्छी है कि देखने में फूल भी लग जाते हैं और वो भी लगते ही है। वो कौवा कौन सा अच्छा लगता है? कौवा तो चांडाल का है। तो ये प्रसंग जो है, जो प्रसंग का जो है इधर से उधर कर दिया जाता है, जो विरोधाभास उसमें आता है। आप अनियोग असली में विवक्षा, रूप भेद और अर्थापत्ति स्वामी में भेद जो, को घटित करो, कहीं भी बाधा नहीं। अर्थापत्ति में क्या होता है कि अपन व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, ये सब देखना पड़ता है कि आप जो लक्षण बना रहे हैं, आपने जो बोला ना, लक्षण बना करके फिर स्वरूप भेद और स्वामी भेद करना है, तो लक्षण ही दूषित हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा ना। बस बस बस। आप जो विश्वेल नारी जो लगा रहे हैं, आप नारी पर्याय को पकड़ रहे हो वहां पर। हाँ, आप वहां पर क्या है, वहां पर संसार में विश्वेल नारी, वहां आप ध्यान देना कि विश्वेल बहना नहीं लिखा, विश्वेल पत्नी नहीं लिखा, विश्वेल माता नहीं लिखा, विश्वेल बेटी नहीं लिखा। तो अगर नारी की परस्त्री के जितनी प्रति पर्याय आपके है अंदर वो सब नारी उसमें वाली समाहित। दृष्टि, नहीं, नारी वाली दृष्टि जो है, उसमें क्या हो जाता है कि जो दृष्टा होता है उसके अंदर भोक्तृत्व भाव आता है। तो जिसके अंदर भोक्तृत्व भाव आ रहा है वो विश्वेल है। नहीं, वो प्रसंग तो ब्रह्मचर्य व्रत का है ना। निश्चित है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में तो माता जहां बहन पर, वगैरह तो जो है, वो विश्वेल नहीं है ना, वही तो चीज है ना। क्योंकि उसमें तो विषैली किस दृष्टि प्रसंग को आती ही किस, नहीं ना आप माता बहन आप के प्रति। हाँ, तो जहां कहीं वो होता है, तो वो प्रसंग जहां बदलने विषैली के लिए दृष्टि शब्दों उत्पन्न को हो जाए, बदला जाता है। बिल्कुल। कुतर्क से हम अपने अहंकार की सिद्धि तो कर सकते हैं, पर सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती। कुतर्क से हम अपने अहंकार की सिद्धि कर सकते हैं, परंतु उसकी पुष्टि सिद्धांत कर की सकते सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, पुष्टि नहीं हो सकती। हैं। हाँ। कुतर्क से अपने अहंकार की पुष्टि तो कर सकते
लेकिन सिद्धांत की सिद्धि नहीं कर जी, सकते। ये बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, और जिन लोगों ने विचारों में कुछ जानते ही नहीं है उनको आप कुछ भी बता दो, हाँ, ये तो सही है। वो तो बाबा वाक्यम प्रमाणम वाले लोग हैं। इसीलिए वो, हाँ नहीं नहीं ठीक है। अरे हमारे, हाँ, वो बात जो भगवान की सिद्धि करने वाली बात थी, तो सब गुरु लोग अपने अपने गुरु को भगवान मानते, शिष्यों को मानना भी चाहिए, मैं उसमें, परंतु समर्थ आचार्य तो क्या कहते, देवागम न बोया ने चामराजी भूतिया, अपने भगवान को भी कहते हैं कि ऐसा ऐसा है तो हम नहीं मानते। हाँ, वो ये बता रहे हैं तो कि हम जैसे गुरु ने अपने भगवान की परीक्षा लेकर के उनको माना हो, तो जिस गुरु से हमारा संसार सागर कटना है, बिल्कुल ठीक है। उसके प्रति भी हमारा दृष्टिकोण होना सही बात चाहिए। है। अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, सही है। और जितने भी विसंवाद हो रहे हैं आजकल, वे सब अंधश्रद्धा के कारण हो रहे हैं। बिल्कुल। पंडित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ। हाँ, हाँ। सर्वथा एकांत में हाँ, वो तो ठीक है। साधु को, क्योंकि निमित्त जो रहता है मात्रा स्पस्रा दुहित्रा च तो न न विविक्तासनो भवेत हाँ, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। इसलिए वहां नारी नारी में वहां हम्म, उन्होंने कहा कि आप तो किसी भी नहीं, स्त्री में आप एकांत में, वो दृष्टि दृष्टि वाली बात। हाँ, और एक भाई जी मतलब जैसे विकार जब उत्पन्न हो रहा है, तब उसकी दृष्टि में वो सामने जो जो भी है, जो भी है, वो हाँ, केवल नारी है। नारी हो जाएगी। वो ना माँ है, ना बहन है, कोई नहीं है। वो सिर्फ नारी है। हाँ, तो इसलिए वो जो नारी है, दृष्टि में अगर नारी है तो वो विष भी है। जो महाराज ऐसा जी है। फिल्म आई थी मदर इंडिया, हाँ। एक गाना था, हम्म। जवान हो या बूढ़िया हाँ। या हो छोटी सी गुड़िया, कैसी भी हो औरत जहर की है पुड़िया, अच्छा। इसलिए उसे दूर ही रखो। ओ। जवान हो या बुढ़िया या हो छोटी सी गुड़िया, कैसी भी हो औरत जहर की है पुड़िया, वो हम गाने में आया था। हम्म। तो अगर भी क्या अपने यहाँ तो निषेध करते हैं हम्म। कि स्त्री मात्र से भी एकांत में, भले वो कोई भी क्यों न हो, ठीक है ना। एकांत में उसके साथ में रहना बैठना, हंसी मजाक करना, हम्म। ये उचित नहीं। स्वामी जी एक तो छोटा सा समय पूरा हो गया। दृष्टांत, एक जी कहानी महाराज। हमको एक बुजुर्ग ने सुनाई थी। अब आवाज कट रही है थोड़ी सी। नेटवर्क का क्या कुछ हो रहा है क्या इशू? हाँ, एक छोटी सी कहानी है, जी महाराज। अवसर दे अब तो आ रही। उसको वक्तव्य में कहूँ। अवश्य। एक सन्यासी एक राजा के दरबार में गया और कुछ वक्तव्य हो रहा था, तो राजा को अपना अहंकार था कि मैं राजा हूं और ये हूं वह हूं। तो सन्यासी ने एक बात कही कि ये सृष्टि, जब तक कोई प्रसंग आया था तो सन्यासी ने एक बात कही कि जब तक सृष्टि पर सती, यति और छत्री, ये तीन व्यक्ति मौजूद हैं, तब तक ये सृष्टि जो है नष्ट नहीं होगी। तो राजा जिद अच्छा कर अच्छा। गया कि तू मुझे सती, यति और छत्री दिखा सकता है। हम्म। अब सन्यासी ने सोचा कि अभी मैं मना करता हूं तो इस साधु भेष का अपमान होगा, राजा दंड देगा। तो सन्यासी ने कहा कि हम दिखा सकते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। हम्म। और जंगल में ले जाकर के कह देंगे कि स्वामी आप मुझे मार दो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा कुछ भी वक्तव्य लेकर के वो मानसिक रूप से चला गया। तो राजा उसके साथ हो लिया। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो चलते चलते एक गांव के करीब से, जैसे किसानों के घर बने होते हैं,
खेतों में, तो आगे जो है एक बरामदा था, वो थोड़े थक गए, तो वहां पर बैठ गए दोनों, हम्म, राजा और वह यति, हम्म। सन्यासी। उस घर में तीन व्यक्ति थे, आवाज एक फिर पति से पत्नी और एक उसका देवर। पति पीछे खेत में हल चला रहा था। उस घर में पति पीछे खेत में हल चला रहा था, तीनों यंग थे। तो पति तो सवेरे हल लेकर के पीछे हल चलाने चला गया, और यहाँ पर देवर भाभी दोनों थे, दोनों यंग थे। किवाड़ थोड़े से अटके हुए थे। अंदर आवाज आ रही थी कि रात्रि से ही उसके देवर का सिर दर्द कर रहा था वो। तो उसकी भाभी बहुत सारे उपचार कर रही थी, लेकिन पीड़ा बढ़ती चली जा रही। तो उसकी भाभी ने पूछा कि भैया, आपको कभी और ऐसा दर्द हुआ है क्या? तो उसे 5-7 वर्ष की उम्र में कभी दर्द हुआ हो, तो उस समय उसकी माँ थी। तो उसने कहा, एक बार बचपन में मुझे दर्द हुआ था, और मैं तो क्या किया था उपचार। तो उसने बोला, देवर ने, कि मेरी माँ ने अपने आंचल को खोल करके अपने ऊपर ऐसे लिटा लिया था, तो थोड़ी देर में मेरा दर्द ठीक हो गया। तो उसकी भाभी ने अपने आंचल को खोल करके और अपने देवर के सिर को अपने आंचल पर रख लिया। ये अंदर का दृश्य था। अब ये दृश्य चल रहा था कि उसका, और उस व्यक्ति ने वो दृश्य देखा कि मेरी पत्नी लेटी हुई है, और मेरा भाई अपनी भाभी के आंचल पर अपना सिर रखे हुए लेटा हुआ है। उसकी पत्नी ने उसे संकेत किया कि वो पानी या भोजन का उपचार करने के लिए। अब चूंकि उसे मालूम था कि मेरे भाई को सिर में दर्द हो रहा था, तो वह दृश्य जो है, वह सन्यासी और राजा वो देख रहे थे। तो उस सन्यासी ने कहा, इस घर में सती, यति और छत्री तीनों हैं। उसकी भाभी के ऊपर सिर रखे हुए उसका देवर है, वो उसकी भाभी सती है, उसका देवर यति है, और उसके पति ने उस दृश्य को देखा है, वो क्षत्रिय है। केवल विकार देखने से, यदि किसी के विकार को देखने से भी खुद के मन में विकार आता है, तो समझ लेना कि अभी हमारा विकार हमने जीता नहीं है, ब्रह्मचर्य पर आए नहीं है। दूसरे के विकार को देख करके अपने अंदर विकार नहीं लाना ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। बिल्कुल। तो दूसरे का विकार दिख जाए तो क्या सोचना चाहिए? अरे, इस जीव के चार मोहिनी कर्म का उदय है, ऐसा करके अपने आप को समाजित कर लेना चाहिए। चलो ठीक है, स्वामी अब जी वो हो क्या, चले गए? जी जी। फिर पति तो ने क्या सती, किया? यति और सची ने तो जो है अपने देवर को अपने वक्षस्थल पर उसका हाँ तो सिर रख करके लेटी ठीक है, थी। वो कर लिया उन्होंने। उनने पति ने तो क्या उसके किया? अंदर विकार नहीं था हाँ जी। ठीक है ना, पति ने क्या किया? पति तो छत्री था, उसने कोई विकार नहीं लाया, ना अपनी पत्नी के प्रति, ना अपने भाई के प्रति। नहीं, वाह, आक्रोश में ठीक है। आकर के मार देते। उस वस्तु स्थिति हाँ को ठीक, समझा, उसने विवेक लगाया। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। हम्म। नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। अब मूलाक्षर करते हैं। काउन नमुक कारण सिद्धाणम कम्म चक्क मुक्काणम